हेलो लर्नर्स, तो आपका स्वागत है पार्ट 4 में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर के। और इस पार्ट 4 में हम देखेंगे सेक्युलर स्टेट, द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। तो पहले पार्ट 3 में हमने देखा कि कम्युनलिज्म कैसे एक पॉलिटिकल माइंड यूज कर सकता है रिलीजियस को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करके, और उसका गलत यूज कर सकता है। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो इस गलत यूज को जानते थे, ठीक है। और वो ये भी जानते थे कि सोसाइटी, हमारी कंट्री डिवाइड हो सकती है इसके बेसिस पे। तो इसीलिए उन्होंने चूज किया मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। तो आइए पढ़ते हैं मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट को, और पढ़ने से पहले बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट पढ़ रहे हैं हम। Communalism was and continues to be one of the major challenge to the democracy in our country। करें, कम्युनलिज्म जो था वो एक ऐसा चैलेंज था डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। The makers of our constitution were aware of this challenge। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो इस चैलेंज को जानते थे, वो इस चैलेंज के बारे में अवेयर थे। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ द सेक्युलर स्टेट। और इसीलिए उन्होंने चूज किया मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। तो जो हमने 9th में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्टडी किया था, उसके अंदर जो है ये इसके ऊपर सारी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कम्युनलिज्म बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इसको जानते थे, और इसीलिए उन्होंने चूज किया मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। और ये चॉइस जो है बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनको हमने 9th में स्टडी किया, वहां पे ये रिफ्लेक्ट होती है। वहां पे सेक्युलर स्टेट कैसे इंप्लीमेंट होएगा वो बताया गया है। तो वही कुछ प्रोविजंस हम यहाँ पे देखेंगे भी, ठीक है। तो पहला प्रोविजन है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ फॉर इंडिया स्टेट। कह रहा है कि कोई भी ऑफिशियल हमारा रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है हमारे इंडिया का। अनलाइक द स्टेटस ऑफ द बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे कि बुद्धिज्म है श्रीलंका में, इस्लाम है पाकिस्तान में, और क्रिश्चियनिटी हमारी इंग्लैंड में है, ठीक है। ये वहां के ऑफिशियल रिलीजियंस है, ठीक है। पर हमारी इंडिया कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल कोई भी धर्म नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉरगिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं देता किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, उसको कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। ये पहला प्रोविजन हमने देखा। इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सारे इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को कि उनको फ्रीडम है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, यानी किसी को बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, अपने आगे अपनी जनरेशन में बढ़ा सकते हैं, अपनी जनरेशन को दे सकते हैं, अपने रिलीजन को या फिर अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, किसी भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी को ये इजाजत है। और ये भी इजाजत है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कम्युनिटी ना फॉलो करना चाहे किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को, तो वो भी कर सकती है कि वो ना फॉलो करे, ठीक है। तो फॉलो करना ना करना ये किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी पे बात है, फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को भी। तो तीसरे प्रोविजन पे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कह रहा है कि धार्मिक लेवल पे, यानी धर्म के हिसाब से कि ये धर्म बड़ा है, छोटा है, ऊपर नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करता है, इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे, यानी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है। बहुत सारे लॉज हैं जो क्या करते हैं, पनिश करते हैं उस इंडिविजुअल को या
कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को कह सकते हैं, कम्युनिटी को तो नहीं, जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे रिलीजियस ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम, थर्ड प्रोविजन देखते हैं, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ दैट द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद द रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी। तो कह रहा है कि एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है स्टेट को कि वो इंटरवेन कर सकता है, ठीक है, मैटर्स ऑफ रिलीजियन में, जितने धार्मिक अगर कोई लड़ाई या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है धार्मिक, उसके हिसाब से जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने के लिए जो स्टेट है वो उसमें क्या बोलते हैं एंटर कर सकता है और वहां पे फैसला करा सकता है। और वो फैसला इस हिसाब से कहा जाएगा कि इक्वालिटी आए, जो धार्मिक कम्युनिटी है दोनों चाहे कोई भी है उनके बीच में इक्वालिटी आए, इस तरीके से वो फैसला कराएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि जो भी स्टेट है उसने बैन कर रखा है अनटचेबिलिटी को इंडिया में, ठीक है, कि जैसे अनटचेबिलिटी होती थी पहले छुआछूत, कि ये छोटी कम्युनिटी का है, छोटे रिलीजन के, छोटे कास्ट का है, तो क्या बोलते हैं उसको छू लिया तो नहाना पड़ेगा, और ये सब जो स्टीरियोटाइप्स थे उसको बैन कर दिया है पूरी तरीके से हमारे स्टेट ने। तो ये थे हमारे 4 प्रोविजंस, ठीक है, जो सेकुलर स्टेट ऑफ के मॉडल को दर्शाते थे हमारी कंट्री में। आखिरी पॉइंट ये रह गया इस टॉपिक का, सेक्युलर वाले का, कि अंडरस्टूड इन द सेंस सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी और पर्सन, द आइडियाज, दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये सब पढ़ने से हमें ये अब समझ आया आखिरी में कि सेक्युलरिज्म कोई भी एक ओनली पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है, ये जो है फाउंडेशन है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, हमारी कंट्री को एक साथ जोड़े रखती है जो सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर स्टेट का मॉडल है, ये चीज है। ये किसी एक बंदे की, एक पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये टॉपिक यहां से खत्म होता है। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, वो है व्हाई एंड हाउ टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। तो अभी तक तो आपको खैर बहुत कुछ पता लग गया होगा कि कम्युनलिज्म को क्यों कॉम्बैट करने की जरूरत है, और अभी भी जरूरत है। ये आपको लग रहा होगा कि मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट इनफ है, पर वो भी इतना इनफ नहीं है। अभी भी जरूरत है हमें कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करने की। ठीक है, तो और कैसे कॉम्बैट करना है ये भी देखते हैं इस पॉइंट में। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ द इंडिया। कह रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए डरावना नहीं है, ये पूरी कंट्री के लिए डरावना है जो है कम्युनलिज्म। ठीक है, यूज ऑफ द स्टीरियोटाइप्स वगैरह का यूज पॉलिटिक्स में करना वोट पाने के लिए कम्युनलिज्म है, और ये ओनली इंडिया के लिए कुछ लोगों के लिए डरावना नहीं है इंडिया में, पर ये पूरी कंट्री के लिए डरावना है। इससे टुकड़े हो सकते हैं कंट्री के। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड। इसी वजह से कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करना चाहिए। चलिए ये बात हमें समझ आ गई पहले पॉइंट की। अ सेक्युलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन like ours is necessary but not sufficient to combat communalism। कह रहा है कि एक सेक्युलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे हमारी कंट्री का है, वो बहुत जरूरी है, वो नेसेसरी है, उसकी नीड है, पर वो सफिशिएंट नहीं है कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। तो वाई वाली जो हमारा पॉइंट था, वाई वाला, ये हमें समझ आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हाउ, कैसे करना है कॉम्बैट कम्युनलिज्म को। Communal prejudice and propaganda needs to be countered in the everyday life। कह रहा है कि पहला पॉइंट कॉम्बैट करने का ये है, कॉम्बैट करना मतलब रोकना कम्युनलिज्म को, अपोज करना, काउंटर करना। ठीक है, हमें जो है कम्युनल प्रिजुडाइज और प्रोपोगेंडा जो सब होता है, प्रिजुडाइज और प्रोपोगेंडा मतलब जो स्टीरियोटाइप्स हैं कि इस कम्युनिटी में ऐसा होता है और ये लोग ऐसे होते हैं, इस कम्युनिटी के ये वाले रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, ये सब चीजें को कहते हैं। तो इनको हमें काउंटर करना चाहिए हमारी एवरीडे लाइफ में। ठीक है, यही मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म थी, प्रिजुडाइज और प्रोपेगेंडा वाली। तो इनको हमें काउंटर करना चाहिए एवरीडे लाइफ में। ठीक है,
रिलीजन बेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटेड इन द एरिया ऑफ द पॉलिटिक्स। और जो रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता था, ठीक है, तो जिस रिलीजन का मोबिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, उस रिलीजन को क्या बोलते हैं, उस धर्म को कोई कह रहा है कि हमें वोट दो, और या फिर कि एक धर्म को हिसाब से रख के वहां के जो है नेता वगैरह को सिलेक्ट कर रही है पार्टी, ठीक है, या फिर जितने भी लॉज हैं वो सारे एक धर्म के लिए, एक रिलीजन के लिए जो है पास हो रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टेट पावर को यूज किया जा रहा है किसी रिलीजन को ऊंचा दिखाने में, है ना, या फिर किसी को नीचा दिखाने में, तो उस चीज को कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और इसको काउंटर करना चाहिए हमें पॉलिटिक्स के एरिया में। तो ये 2 पॉइंट हमारे हाउ के हैं, ठीक है। तो व्हाई एंड हाउ टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म ये हमें समझ आ गया। तो पहले मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट देखा, हमें एक रास्ता मिल गया कि कैसे हमें कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करना है, और फिर पूरी तरीके से अगर हम ये सब फॉलो करें तो सब शांति से रह सकते हैं और सारे धर्म एक साथ रह सकते हैं और कॉम्बैट हो सकता है कम्युनलिज्म, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसका नाम है अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज। नाम थोड़ा लंबा लगेगा पर इस नाम का एक मतलब है पूरे का कि अलाइव टोन मतलब कि जीते जागते रहो, कि तुम पढ़ो तो तुम्हें लगे कुछ सीख रहे हो, तुम कुछ जी रहे हो, तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के काबिल हो रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। पढ़ाई ओनली मार्क्स लाने के लिए नहीं होती। और विद इंटरेस्टिंग स्टडीज का मतलब है कि हम पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, कोई पढ़ाई हमें बोझ और बर्डन ना लगे। और हम जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस जितनी भी एसएसटी है आपकी, वो आपकी जनरल लाइफ से आती है, ठीक है, आपको जीना सिखाती है। इसको रटे ना, इसको समझें और इससे जीना सीखें, ठीक है। तो जैसे कि इस चैप्टर में भी बहुत कुछ कवर किया हमने कि कम्युनलिज्म को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में, और जेंडर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सब पढ़ा। अब हम अगला कास्ट वाला टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, वीडियो नंबर 5 कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाले टॉपिक पे, तो वो भी पूरा कवर करेंगे। विद इंटरेस्टिंग स्टडीज का मतलब यही है कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज को। कमेंट कीजिए अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक, अगर साइंस का भी हो तो बना सकते हैं हम उस पर भी। और शेयर कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना यार, और कमेंट भी कर देना अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर वीडियो कैसी लगी, अगर कोई इम्प्रूवमेंट वीडियो में चाहते हो तो। और अगर आपको साइंस अभी पढ़नी हो तो मेरे दोस्त का चैनल है एक, उसके चैनल का नाम है साइंस अड्डा, और मैं उसके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उसका चैनल देख सकते हो। वो भी बहुत साइंस के लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस ला रहा है। तो ये दोनों चैनल हमने अभी नए नए शुरू किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे जाएंगे। देखिए अभी से इतनी अच्छी कंटेंट क्वालिटी आपको हम दे रहे हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी कंटेंट क्वालिटी देंगे, लाइव सेशंस भी करा करेंगे, सब करेंगे। पर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।